अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा काफ़ी बच्चों को ना मेथड ऑफ़ डिफ़रेंस में परेशानी हो रही थी, वो समझ नहीं आ रहा था, तो ये मैंने वीडियो उनके लिए बनाई है। देखो बेटा जब हम सीरीज़ एंड सीक्वेंस में एक सीरीज़ की बात कर रहे होते हैं, लाइन से लिखे हुए होते हैं नंबर प्लस में, तो आपको अगर पता नहीं चल रहा कि वो अर्थमेटिक सीरीज़ है या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या हार्मोनिक है, तो उसके लिए हम एक मेथड ऑफ़ डिफ़रेंस यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस के ना कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म, मतलब हम जो लेंथ से जो हमें गिवन सीरीज होती है ना उनका डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, एडिंग टर्म्स कॉलम वाइज एंड सॉल्व, उन सारे टर्म्स को हम कॉलम वाइज ऐड करते हैं और सॉल्व करते हैं। और थर्ड स्टेप होता है इसका अप्लाई समीशन। अब इसका स्टेप टू जो है, जो मैंने लिखा है वो कैसे होगा, हाउ टू फाइंड डिफरेंस। लेट सपोज आपको पास एक गिवन सीरीज दी है, जैसे है 3 7 13 21 एंड टू एन टर्म्स, और आपने इसकी समीशन निकालनी बतानी है एन टर्म्स फॉलोइंग। अब देखो अगर मैं 7 और 3 का डिफरेंस निकालूं तो वो 4 आ रहा है, 13 और 7 का निकालूं तो वो 6 आ रहा है, मतलब अर्थमेटिक तो नहीं बन रही। और अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करूं और 13 को 7 से करूं तो इनका रेशो भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ना ये अर्थमेटिक है ना ये ज्योमेट्रिक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मेथड ऑफ डिफरेंस निकालते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है कि सबसे पहले आपको सक्सेसिव टर्म मतलब होती है जो बिल्कुल आगे आगे पीछे हो, मतलब फर्स्ट टर्म फिर उसके आगे वाली सेकंड फिर थर्ड, इसको सक्सेसिव बोलते हैं। इनका डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम पहले फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, फर्स्ट में सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। जैसे ऊपर है 3 7 13 21 और एंड टर्म्स तक जारी है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड टर्म के 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, फिर 13 माइनस 7 6, फिर 21 माइनस 13 8। इसी तरह चलते 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 अब देखें तो ये देखो, जैसे ये 7 13 14 ये चलते 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 कहाँ तक जाएगी, ए एन तक। ए एन मतलब लास्ट टर्म, क्योंकि आखिरी टर्म हमें तो नहीं पता, यहाँ पे एन लिखा हुआ है तो हम उसको ए, जैसे इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3, लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं। तो ये चलती 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 कहाँ जा रही है, ए एन तक जा रही है, इसकी जनरल टर्म। और माइनस ए एन माइनस वन मतलब उससे एक कम, जैसे ये A2 था तो ये A1 था, जैसे इधर 7 A2 है 3 A1 है, तो 7 में से 3 मतलब A2 में से A1 निकाले, तो इसकी जनरल टर्म क्या हो गई, AN-1। सही है। अब दूसरा स्टेप क्या था कि हमने ना इनको ऐड करना है। तो अब देखो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे बचेगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा n-1 की टर्म्स। अब ये कैसे आया, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। देखो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, एक सीरीज़ लेता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये टोटल टर्म्स कितनी है, 5 है। अगर मैं इनमें मेथड ऑफ डिफरेंस निकालता हूँ लगाता हूँ, जैसे 2 में से 1 निकाला 1 आया, 3 में से 2 निकाला 1 आया, 4 में से 3 निकाला 1 आया, 5 में से 4 निकाला 1 आया। अब ये सारी जो है मेथड ऑफ डिफरेंस का पहला रूल मैंने अप्लाई किया, जो सक्सेसिव सम को डिफरेंस निकालते हैं। अब देखो ये एक बन गई सीरीज़ 1 1 1 1, ये तो पता चल रहा है कि अर्थमेटिक है क्योंकि सबका डिफरेंस ही 0 आ रहा है। अच्छा, अब इनको जो दूसरा स्टेप था कि हमने ऐड करना है कॉलम वाइज, मतलब 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 4, और ये वाले टर्म को ऐड कर दिया 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखो ये प्लस का टूटा, ये माइनस का टूटा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गए। जब आप ऐड करेंगे ना तो सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सिर्फ बचेगी कौन सी, एक 5 बची एक 1 बची। अब जो 5 थी वो लास्ट टर्म थी, जो 1 थी वो क्या थी, फर्स्ट टर्म थी। तो यही तो मैंने यहाँ लिखा कि सिर्फ लास्ट टर्म बचेगी, माइनस के साथ फर्स्ट टर्म बचेगी। देखो लास्ट टर्म पॉजिटिव के साथ बच रही है और माइनस के साथ फर्स्ट टर्म बच रही है। तो मैं अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूँ कैसे लिखूँगा, an-a1। जब आप कॉलम वाइज ऐड करेंगे इसको तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट टर्म बचेगी और फर्स्ट टर्म बचेगी। इधर n-1 कैसे आया, जो यहाँ पे n-1 है, देखो जब हमने इनको ऐड किया हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी थी, 1 2 3 4 5 टर्म्स, लेकिन जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास जो सीरीज़ बनी कितने की बनी, देखो 1 2 3 4, मतलब टोटल हमारे पास 5 टर्म्स थी। जब हमने इसको डिफरेंस मेथड से सॉल्व किया, कॉलम वाइज ऐड किया, तो हमारे पास कितनी टर्म्स बची, 4, मतलब उससे एक कम, जो हमारे पास टोटल थी उससे एक कम बची। इस वजह से इधर n-1 लिखते हैं, हमेशा ऐसे ही होगा। देखो टोटल टर्म्स 5 थी, 5-1, तो हमारे पास ये जब हम इसका सम कर देंगे हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला बनेगा पहले स्टेप का कि an
माइनस A1 इज इक्वल्स टू n माइनस वन टर्म्स। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम उसको लिख देते हैं, देखो an फाइनल टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये हमने जो हमारे पास सीरीज़ बनी थी 4 6 8 चलते चलते कहाँ तक जाएगी, n माइनस वन टर्म्स। n माइनस वन टर्म्स की इसकी लास्ट टर्म है वो हमें नहीं पता भी क्या है, और भी हम उसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये पता है कि वो जो ओरिजिनल सीरीज़ है उससे एक कम होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है वैसा क्यों होता है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब आप ये देखें 4 6 8 ये कौन सी सीरीज़ बन रही है, अर्थमेटिक सीरीज़। हमारे पास जो ओरिजिनल सीरीज़ थी वो थी 3 7 13 21, हमें इसका नहीं पता चल रहा था वो कौन सी है, तो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस लगाया। अब हमें पता चल गया कि ये अर्थमेटिक है। तो सबसे पहले हम ना इसमें n माइनस वन टर्म तक, ये फाइनल टर्म ये टर्म है मतलब इसका यहाँ तक गई है, तो इसकी फाइनल टर्म अभी हमें पता नहीं है, तो वो निकालना चाहेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, A1 जो हमारे पास आ गया 4, कॉमन डिफरेंस 2, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है n माइनस वन। तो सबसे पहले हम इसकी फ़ाइनल टर्म है वो निकालेंगे। हमें पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है अगर फाइनल टर्म निकालनी हो, an A1 माइनस वन डी, ये हमारे पास अर्थमेटिक की फार्मूला होता है। A1 की जगह 4, n की जगह हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n माइनस वन, n की जगह n माइनस वन आ गया, ये वाला माइनस फार्मूले का आया, डी की जगह 2 आ गया। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, सिंपल सिंपल है, तो an आपके पास आ गई 2n, मतलब जो n माइनस वन टर्म की वैल्यू होगी वो 2n है। सही है। तो अब आपके पास, तो हमें सम निकालना था, तो अब हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है, तो हमारे पास दो फार्मूले होते हैं कि अगर हमें फाइनल टर्म पता चल गई है ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो n की जगह n माइनस वन ही आएगा, नीचे 2, A1 4 है और an हमारे पास 2n है। जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास n माइनस वन क्या आ गया, n माइनस वन और 2 प्लस n, ये इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आया। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी an माइनस A1। देखो अभी जो आपने s माइनस वन का फार वो निकाला है आगे सॉल्व करके, वो इस सीरीज़ को पूरा सॉल्व करके निकाला है ना, तो इस पूरे की जगह ये पूरा हमने निकाल लिया, ये सम ऑफ सीरीज अर्थमेटिक सीरीज़ थी, फार्मूला पुट करके हमने इसकी वैल्यू निकाली, वो क्या, वो आई हमारे पास n माइनस वन और 2n प्लस वन। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में an माइनस A1 और उस आगे जो पूरी सीरीज़ थी उसकी जगह ये लिख सकते हैं, वो हमारे पास सॉल्व हो गई है। ये इधर माइनस का A1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का A1। सही है। अब ये A1 जो है ये हमारे पास ओरिजिनल सीरीज़ का A1, हमारे पास ओरिजिनल सीरीज़ क्या थी, ये थी, क्योंकि ये इस तरफ से कॉमन हमने किया है ना, इस तरफ से हम जब ऐड किया तो A1 इसका आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो ओरिजिनल सीरीज़ को ऐड कर रहे थे तब A1 आया था, तो A1 की जगह 3 आएगा। आप 4 मत लिखना, ये 4 जो है ये इस लेफ़्ट साइड का था। अब ये राइट साइड का जो 3 है ना, ये हमारा A1 होगा ओरिजिनल वाले का। जब आप इधर लिखेंगे तो A1 की जगह हम 3 लिखेंगे, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास an आ जाएगा, n की 2 n प्लस वन, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, ये दोनों फैक्टर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वन की जगह 3 लिखेंगे, उस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। और जो लास्ट स्टेप बचा था हमारा अप्लाइंग समीशन, अब आप इस पर समीशन अप्लाई कर दें, इस पर अलहदा, इस पर अलहदा और इस पर अलहदा। जब इस पर समीशन लगाएंगे तो ये एसन बनेगा, क्योंकि आपको पता है सबको सम करेंगे तो सम ही बनेगा। इसका फार्मूला, एन का फार्मूला, समीशन ऑफ वन का फार्मूला, तीनों फार्मूले आपको पता हैं, मैंने क्लास में लिखवाए हैं। अब आगे ये ऐसे सॉल्व होगा।